हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट क्रिएट करना और उसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि परचेज अमाउंट, सेल अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ इस प्रकार का एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है, एक टेबल डिज़ाइन कर लेना है। इस टेबल डिज़ाइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने सबसे पहले लिखा है सीरियल नंबर, यानी कि इस कॉलम के अंदर हम सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो है आइटम का, यानी कि जो भी सामान हम परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे उस आइटम का नाम क्या है वो हम इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है परचेज का, जो भी सामान परचेज कर रहे हैं वो कितना पीस खरीदे हैं वो हम इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। और जो जितना भी हम पीस खरीदे हैं तो एक पीस का क्या प्राइस बनता है वो रेट के अंदर आ जाएगा। और टोटल ख़रीदने के बाद हमने जिससे ख़रीदा है उसको टोटल कितना पे करना है वो अमाउंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है सेल का, यानी कि हमने ख़रीद तो लिया, ख़रीदने के बाद हमने टोटल कितना पीस बेचा। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कोई आइटम ख़रीदा था 30 पीस, ठीक है ना, और हमने टोटल 25 ही पीस बेचा, ठीक है। तो हमने जितना भी बेचा है वो हम इस कॉलम के अंदर लिखेंगे और कितने रुपये के हिसाब से हमने बेचा वो रेट के अंदर लिखेंगे। और टोटल बेचने पर हमें टोटल कितना फ़ायदा हुआ वो अमाउंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं जो भी हमारे पास सामान बच जाता है लास्ट मंथ में, ठीक है। चलिए, जैसे हमने 50 पीस कोई प्रोडक्ट ख़रीदा था, ठीक है ना, जिसमें से हमने 45 पीस बेच दिया। तो 45 पीस हम बेच दिए तो हमारे पास टोटल कितना पीस बचा है वो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास टोटल कितना पीस बचा वो यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद जितना पीस बचा उसका टोटल कितना अमाउंट बनता है वो यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो भी हमने सामान ख़रीदा बेचा उससे हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ वो हम इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसके अंदर लिख लेते हैं सीरियल नंबर। हम यहाँ पर जो सबसे पहले लिखे वो सीरियल नंबर 1 लिखें और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिख देते हैं 2, ठीक है। इन दोनों को लिखने के बाद हम इन दोनों को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस के पॉइंटर को इसके कॉर्नर में लेकर जाएंगे और इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमें नंबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है आइटम का, ठीक है। आइटम यानी कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे हम सबसे पहला लिख लेते हैं SMPS, ठीक है। टैब के माध्यम से हम आगे बढ़ जाते हैं। कितना पीस हमने SMPS ख़रीदा है हम दे देते हैं कि हमने टोटल 28 पीस SMPS ख़रीदा है और एक SMPS का प्राइस क्या है 700 रुपये हम मान लेते हैं। 700 हम यहाँ पर लिख दिए। अब बात आती है अमाउंट की, यानी कि हमने 28 पीस जो SMPS ख़रीदा है तो जिससे हमने SMPS ख़रीदा उसको टोटल कितना पे करना है। चलिए तो हम निकाल लेते हैं। इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और क्वांटिटी को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से, ठीक है ना। देखिएगा D4 मल्टीप्लाई E4 की है, यानी कि D4 में क्वांटिटी है और E4 में हमारा रेट है, ठीक है। इंटर बटन प्रेस किए तो हमारे पास आ गया 19,600, यानी कि हम जिससे भी हमने SMPS ख़रीदा है उसे हमें 19,600 रुपया पे करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम सेल की तरफ, यानी कि हमने 28 पीस ख़रीदा, टोटल कितना पीस हम बेच चुके हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमने टोटल 25 पीस बेच दिया। अब बात आती है रेट की कि आपने 700 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था, बेचा है जब आपने तो कितने रुपए के हिसाब से बेचा। हम मान लेते हैं कि हमने 800 रुपये के हिसाब से हमने इसे बेचा है। अब बात आती है अमाउंट, यानी कि जब हम 25 पीस बेचे हैं 800 रुपये के हिसाब से तो हमें टोटल कितना अमाउंट आया हमारे पास वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जिस प्रकार से हमने परचेज़ वाले अमाउंट को निकाला था। इक्वल टू बटन प्रेस किए और क्वांटिटी को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से। इंटर बटन प्रेस किए तो हमारे पास आ गया 20,000 रुपया, यानी कि बेचने के बाद हमें 20,000 रुपया इनकम हुआ, ठीक है। लेकिन ये टोटल 20,000 रुपया हमें फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें से 19,600 रुपया तो हमारे जेब का ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अगला जो कॉलम है दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, इसी के लिए है कि हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो हमारे पास टोटल फ़ायदा पैसा है वो यहाँ पर निकालेंगे। ये तो हमारे जेब का पैसा था, ठीक है।
चलिए अब आते हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो भी सामान नहीं बिका, जो बच गया है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। टोटल कितना पीस बचा हुआ है, ठीक है ना, कितना क्वांटिटी बचा हुआ वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। हम टोटल कितना खरीदे थे, परचेज किए थे 28 और सेल किए 25, तो हमारे पास टोटल कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर आपको 3 लिखना नहीं है बल्कि आपको निकालना है। अगर आप 3 लिख देंगे तो सबका आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, जितना हमने परचेज किया था क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, हमने 28 पीस खरीदा था, और माइनस कर देंगे जितना हमने बेच दिया, ठीक है ना, हमने टोटल 25 पीस बेच दिया। एंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर आ गया 3 पीस, यानी कि टोटल 3 पीस अभी हमारे पास बचा हुआ है। अब इस 3 पीस का टोटल कितना अमाउंट बनता है वो यहाँ पर निकाल लेते हैं। कैसे, इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और इस 3 पीस को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने रुपए के हिसाब से हमने इसे परचेज किया था, जितने रुपए के हिसाब से हमने इसे खरीदा था। तो हम परचेज किए थे कितने के हिसाब से, 700 रुपये के हिसाब से। हम 700 को सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस किए तो हमें हमारे पास जो अभी क्लोजिंग स्टॉक है वो 2100 रुपये का सामान अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए इसको निकाल लेते हैं। कहाँ कहाँ पर प्रॉफिट हुआ, सबसे पहला प्रॉफिट तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि अभी भी हमारे पास 2100 रुपये का सामान बचा हुआ है। दूसरा जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर हुआ 20,000 रुपया, यानी कि 20 रुपये हम सेल करने के बाद हम टोटल कमाए हैं। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। इक्वल टू बटन प्रेस किए और सबसे पहले हमने इसको यहाँ सिलेक्ट किया कि 2100 रुपये हमें ये यहाँ पर अभी हमारे पास बचा हुआ है। और कहीं पर हमें फ़ायदा हुआ है, जी हाँ फ़ायदा हुआ ना, तो प्लस कीजिए, जो फ़ायदा हुआ उसको सिलेक्ट कीजिए। बेचने पर हमें टोटल 20,000 रुपये इनकम हुआ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और कहीं पर इनकम हुआ है, नहीं, अब इनकम नहीं हुआ है। चलिए ये तो हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या इसको ख़रीदने में भी कुछ पैसा लगा है। जी हाँ लगा है ना, कितना लगा है, 19,600 रुपया। तो ये हमें ना प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि ये हमारे जेब का पैसा है। तो इसको हम प्रॉफिट के अंदर नहीं रखेंगे बल्कि इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लगा देंगे माइनस, और जितना रुपया हमने लगाया था उसको सिलेक्ट कर देंगे और इंटर बटन प्रेस किए तो हमारे पास आ गया कि टोटल SMPS से हमें 2500 रुपया फ़ायदा हुआ है, ठीक है, फ़ायदा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो 20 रुपये दिख रहा है ये टोटल फ़ायदा नहीं था बल्कि इसके अंदर हमारा 19,600 रुपया खुद का ही पैसा था, ठीक है। चलिए अब आपने जहाँ जहाँ पर फॉर्मूला लगाया है उसको आप इस प्रकार से ड्रैग कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम जहाँ जहाँ पर फॉर्मूला लगाएं उसको हम इस प्रकार से ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। इन सब में फॉर्मूला है तो इन सबको एक बार में सिलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से ड्रैग कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखिएगा, जितना पीस खरीदे हैं और जितना पीस बेचे हैं सिर्फ आपको उतना देना है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक निकल कर चला आ जाएगा। कितना बचा हुआ सामान है और कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है वो सब कुछ ऑटोमेटिक निकल कर चला आएगा। चलिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं कि हम जो नेक्स्ट सामान परचेज कर रहे हैं वो है कीबोर्ड, ठीक है ना। कीबोर्ड, कितना पीस आपने कीबोर्ड ख़रीदा। चलिए हमने जो टोटल कीबोर्ड ख़रीदा वो 30 पीस ख़रीदा। एक कीबोर्ड आप जब खरीद रहे हैं तो टोटल कितने रुपए के हिसाब से आपको दिया गया है, तो हमें दिया गया है 300 रुपये के हिसाब से, ठीक है। हमने 300 रुपये दे दिया। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना पे करना ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक निकल कर आ गया 9,000 रुपया, यानी कि 9,000 रुपये हमें पे करना पड़ेगा 30 कीबोर्ड को ख़रीदने के लिए। अभी यहाँ पर देखिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ सामान बेचा ही नहीं है, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितना अमाउंट, टोटल कितना पीस बचा हुआ, वो 30 पीस बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि हम 30 पीस खरीदे थे, अभी हम एक भी नहीं बेचे हैं, तो 30 पीस टोटल बचा हुआ है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं सेल के अंदर और सेल के अंदर हम लिख देते हैं कि हमने 30 पीस में से हम, चलिए मान लेते हैं कि हम टोटल कितना बेच चुके हैं, 27 पीस बेच दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद कितने रुपए के हिसाब से हमने बेचा, तो 300 रुपये के हिसाब से हमने ख़रीदा था, 350, चलिए 370 के हिसाब से हमने इसे बेच दिया। जैसे ही हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना अमाउंट इसका बनता है, टोटल कितना क्वांटिटी बचा हमारे पास, उसका टोटल कितना अमाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ हमारे पास, वो सब कुछ निकल कर आ जाएगा। यानी कि 9,990 रुपये का टोटल हम यानी कि हम बेचने के बाद कमाए हैं। 3 पीस अभी हमारे पास कीबोर्ड बचा हुआ है और इस 3 पीस का जो अमाउंट बनता है वो 900 रुपये बनता है और कीबोर्ड के माध्यम से हम 1890 रुपया प्रॉफिट हुआ हमें। बस इसी प्रकार से आपको सबका नाम लिखते जाना है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि रैम हमने ख़रीदा, रैम कितना पीस ख़रीदा, तो हम दे देते हैं कि 25 पीस हमने ख़रीदा। रैम का जो हम प्राइस ख़रीदते समय लिए थे वो 900 रुपये के हिसाब से हमने लिया था। जब हम सेल किए तो टोटल कितना रैम हम सेल कर दिए, हम टोटल 20 पीस रैम सेल कर दिए। और बेचते समय जो हमने प्राइस रखा वो हम कितना दे दें, चलिए हम दे देते हैं 900 रुपये के हिसाब से हमने ख़रीदा था ना, चलिए हम दे देते हैं 980 रुपये के हिसाब से हमने बेच दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर सब कुछ निकल कर आ गया कि टोटल हम बेचने के बाद टोटल कितना इनकम हुआ हमें, ठीक है ना, कितना पैसा आया। उसके बाद टोटल कितना पीस हमारे पास रैम बचा हुआ है, जो बचा हुआ सामान है उसका प्राइस क्या बनता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और कितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर आ गया। 1600 रुपये हमें रैम के माध्यम से प्रॉफिट हुआ। बस इसी प्रकार से आपको सबका बस लिखते जाना है दोस्तों, ऑटोमेटिक सबका निकल कर आ जाएगा। माउस दे देते हैं कि माउस हमने 30 पीस खरीदा, ठीक है ना, और कितने रुपये के हिसाब से हमने खरीदा, तो 250 रुपये के हिसाब से हमने एक माउस खरीदा। और बेचते समय हमने एक टोटल कितना पीस बेच दिया, चलिए हम मान लेते हैं कि टोटल 30 पीस माउस बेच भी दिए, ठीक है ना। 30 पीस माउस यानी कि जितना खरीदे थे टोटल माउस हमारा बिक गया। बेचते समय हमने क्या प्राइस रखा, हम दे देते हैं कि 250 रुपये के हिसाब से हमने खरीदा था तो दे देते हैं 290 रुपये के हिसाब से हमने बेच दिया, ठीक है। तो टोटल खरीदने पर हमें 7500 रुपया खर्च हुआ था और हमारे पास आया कितना, 8700 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक में जो क्वांटिटी है उसमें 0 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जितना खरीदा था उतना बेच दिया, तो अब हमारे पास एक भी पीस नहीं बचा, और जब एक भी पीस है ही नहीं तो उसका अमाउंट भी नहीं दिखाएगा। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, 1200 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।